अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में कि आप किसी चार्ट को देख रहे हैं, देख के उसमें ट्रेड ले ली और फिर भी आप लॉस में हैं? चार्ट में सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही है, फिर भी आपको ट्रेड लॉस दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चार्ट में गलती है कोई या हमारी स्ट्रैटेजी में गलती है? कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि चार्ट गलत नहीं होता है, बट होता क्या है कि हम उस समय उस मार्केट का, उस स्टॉक का, उस इंडेक्स का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में गलतियाँ कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताऊँगी कि भैया कैसे हम चार्ट को देखकर ही ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर लें और चार्ट को देखकर ही हमें पता लग जाए कि भैया हमारा ट्रेंड क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो में एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप डेफिनिटली आपके मार्केट का ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और आप लॉस वाली ट्रेड को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मैं संगीता परमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल में निफ्टी नेविगेटर प्रो। मतलब हम निफ्टी को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग भी बने रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कि ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके और पता कर सके कि भैया ये स्टॉक कहाँ जाएगा, ये इसका ट्रेंड कैसा है, ये अप ट्रेंड में है, डाउन में है या साइड में है ना? ये किस ट्रेंड में है हमें पता नहीं है। तो आज हम पता करेंगे कि भैया मैं चार्ट को देख के कैसे पता कर लूं। मुझे कुछ मतलब नहीं किसी भी चीज से, मैं चार्ट देख के कैसे पता करूं कि भैया ये जो भी स्टॉक मैं बाय कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, मैं इसका एनालिसिस कर रही हूँ, तो चार्ट को मैं कैसे एनालिसिस करूँ। तो उससे पहले जानने की जरूरी है कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेंड होते हैं 3 प्रकार के। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेंड होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? एक अप ट्रेंड हो गया, एक डाउन हो गया और एक हो गया साइडवे। ठीक है, एक साइडवे हो गया। अप ट्रेंड क्या होता है पहले बात कर लेते हैं आपकी। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स कैसे ऐसे 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 करके ऊपर जाता है, इस ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं? अप। ठीक है। डाउन क्या होता है? जब भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे करके आए, है ना, इसको क्या बोलते हैं? डाउन। ठीक। और साइडवेज कौन सा होता है? एक जोन में ऐसे 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 चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइडवे। ठीक है, इस ट्रेंड को क्या बोलते हैं हम? साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड। ठीक है। तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। तो इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है? कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आपका कौन सा ट्रेंड है ना? यहाँ पे हो रहा है आपका साइडवे। ठीक है, ये ट्रेंड कौन सा है? आपका साइडवेज है। ओके। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कैसे हो रहा है? यूं 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 करके इसका मुंह किस साइड है? डाउन साइड है, तो ये ट्रेंड है डाउन। ठीक है। अब की बात कर लो, यहां से आपका क्या हो रहा है? इस साइड मूव किया, ये ट्रेंड हो गया आपका अप। ठीक है, आपको मैंने तीनों ट्रेंड यहीं पे बता दिए। तो इस ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन क्या ऐसे देख के हमने पता कर लिया? हाँ, पता तो कर लिया है, बट क्या इसमें कंफ्यूजन है? बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ पे भी कोशिश तो क्या करी मार्केट ने, यूं यूं यूं, फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, मतलब ये लो से तो उसने हाई लगाया है, वैसे तो देखोगे कि अप है बट साइडवेज है। तो मुझे अगर इंट्राडे में मैं देखूंगी तो मुझे ये अप और साइडवेज दोनों ही दिख रहा है। तो मुझे इसको पता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? मुझे आपको चार्ट पे 2 आइटम लगाने हैं। क्या लगाने हैं? आप जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में और आप यहाँ पे करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक
तो ठीक है, 2 मूविंग एवरेज मैंने निकाल लिए, ठीक है। एक मूविंग एवरेज में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आप कहोगे कि मूविंग एवरेज से ट्रेंड का कैसे? बिल्कुल मैं आपको वो भी बताऊँगी। एक मूविंग एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट 9 ईएमए लगा रहता है, केवल ईएमए को ऐसे में करूँगी, स्टाइल में थोड़ा-सा क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कम दिखता है तो मैं अपने विजिबिलिटी में इसका थोड़ा-सा डार्क कर दूँगी, ठीक है। दूसरा मूविंग एवरेज में मैं क्लिक करूँगी, इनपुट्स में जाऊँगी, 9 को हटा के मैं क्या कर लूँगी 20 ईएमए लगा लूँगी, ठीक है। एसएमए की जगह ईएमए कर दूँगी, स्टाइल में जाऊँगी, मैं यहाँ पे अपना कलर चेंज कर सकती हूँ, मैं येलो रखूँगी, इसकी लाइन की थिकनेस चेंज करूँगी और ओके कर दूँगी, ठीक है। अब मेरे पास में 2 साँप जैसे डंडे दिख रहे हैं, 2 साँप जैसे 2 लाइन दिख रही है जो मतलब साँप की तरह बार-बार मोड़ खा रही है, बार-बार लचक खा रही है ना? तो मैं इन सांप के डंडियों को, ये है मेरे ईएमएस, तो मैं इन ईएमएस से कैसे पता करूंगी भैया? जरूरी बात कि मैं ईएमएस से कैसे पता करूंगी ट्रेंड मेरा अप है या डाउन है। अभी मेरा चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे अगर ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में इंट्राडे करते हैं, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रख सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा लंबा देखना है, लंबा व्यू करना है, तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगा के और आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं? ये लो थोड़ा चार्ट छोटा कर दिया, अब आपको देखने में आसानी होगी। कमेंट करो, क्या देख पा रहे हैं? ये इसका टॉप है और टॉप से क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, ठीक है। ये इसकी बॉटम है, बॉटम से भी क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ? डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ से ये इसका बॉटम है और मैं इसको लेके चलूंगी यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही अप में लगा लू, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या ट्रेंड हो रहा है मेरा? अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। ये मेरा अप ट्रेंड हो गया। यहाँ पे भी मुझे डाउन दिख रहा था, यहाँ पे मेरे को क्लियर कट अप दिख रहा था, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये साइडवेज ट्रेंड है, बराबरी में एक ही जोन में चल रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। ये मेरा डाउन ट्रेंड। तो मुझे चार्ट को जैसे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रही हूँ, मुझे पता तो चल रहा है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। बट मैं कंफर्मेशन कैसे करूं कि भैया अप ट्रेंड ही है कि डाउन ट्रेंड है? इसको कंटिन्यू करेगा, यहाँ से अप ट्रेंड हो जाएगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, मतलब मैं अपने हो जाए उसके बाद में क्या बताऊं, होने से पहले मुझे देखना है। तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अपने इसको चेक करूंगी, जैसे कन्वर्ट करूंगी, मेरा ईएमएस जो मैंने लगाए हैं वो मुझे दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, आपको एक चीज देखनी है कि जब भी 9 ईएमए ये आपका 9 ईएमए हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर, ठीक है। ये हो गया आपका 20 ईएमए, ये यूं में चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका 9 ईएमए क्या करे, ऊपर से नीचे, ऊपर से चलते चलते नीचे की ओर आ गया, ठीक है। और बीच में जहां पे ये क्रॉसओवर हो गया, वहां पे हो गया ट्रेंड का चेंज। 9 में ऊपर से नीचे आया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगली बार क्या होगा? ये हमारा 20 उसकी जगह पे चल रहा है, ठीक है। अगली बार ये होगा कि जैसे ही आपका 9 फिर मोड़ खा के सीधा सीधा सीधा, और यहाँ पे 9 ने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया? अप, ठीक है। जब भी आपका 9 क्या करें, नीचे से ऐसे करके नीचे से 20 को, ये आपका 20 चल रहा है, ठीक है। नीचे से क्रॉस कर दिया आपके 9 ने, लो भैया ये 9 ने नीचे से क्रॉस कर दिया, ठीक है। सॉरी, ये लो लाइन, ठीक है। ये आपके 9 ने नीचे से क्रॉस कर दिया, तो इस जगह पे अप हो गया है ट्रेंड का चेंज, और ये हो गया है अप, ठीक। और जब भी आपका 9 क्या करे, ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे यहीं पे, तो ये जब ऊपर से आ रहा है तब हो जाएगा डाउन, ठीक। इतनी बात याद रखनी है। चलो अब मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्या हुआ है, 9 ब्लू लाइन है आपकी 9 येलो है आपकी 20 ठीक है। 20 अब आप बोलोगे कि पहले आपको मैं थोड़ा सा वो समझा दूं कि भैया आपका 9 और 20 होता क्या है, ठीक है। ये आपका ईएमएस होते हैं, आपके जैसे 9 है तो ये प्रीवियस के पिछले
पिछले 9 कैंडल का एवरेज रेट होता है, ठीक है, एवरेज रेट होता है। अब एवरेज रेट निकालते कैसे, थोड़ा सा मोटा मोटी मैं वो आपको वो भी बता दूं। आपको किसी भी कैंडल का एवरेज रेट निकालने के लिए ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। मान लो आपका ओपन है किसी कैंडल का 4 रुपये, हाई हो गया 5 रुपये, लो हो गया 6 रुपये, सॉरी लो लो हो गया, सॉरी एक मिनट, लो हो गया 3 रुपये और क्लोज हो गया 5 रुपये। अब इन पांच चारों का ये जोड़ूंगी, 5 और 5 10 और 4 3 7 17 और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 आइटम से एवरेज कर रहे हैं तो हमारे 4 चुके 16, 1.410 ऐसा, ये 42 या कुछ ऐसा इसका एवरेज रेट आ गया। तो ऐसे ही एक कैंडल का एवरेज रेट निकाल के आपका ईएमएस क्या करता है, एक कैंडल का एवरेज रेट निकालता है। तो जैसे हम 9 ईएमए लगाते हैं तो वो क्या करेगा, 9 कैंडल्स का एवरेज रेट निकालेगा, 9 कैंडल का एवरेज रेट निकालेगा, ठीक है। क्योंकि 9 कैंडल की बात कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा, जहां कैंडल बन रही है उसके पास में ट्रेड करेगा। और जैसे 20 ईएमए की बात कर रहे हैं तो ये 20 कैंडल का एवरेज रेट है, तो ये मार्केट से थोड़ा सा, जहां पे आपकी कैंडल्स चल रही है उससे थोड़ा सा पीछे चलेगा, ठीक है। तो अब जब भी आपका 9 ईएमए ने क्या करा, पहले ये देखो 9 ईएमए ने क्या करा है कि आपका भैया यहां से क्रॉसओवर करके इसने नीचे से क्रॉसओवर देके ऊपर गया और ऊपर जाके कंटिन्यूसली वहीं पे चला। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में मैं कह दूंगी कि ट्रेंड साइडवेज है। जैसे ही ये नीचे आया और मेरा क्या हो गया, क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे ट्रेंड मेरा डाउन हो गया, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ पे अप था, ये साइडवे हो गया और यहाँ पे डाउन हो गया। जितने बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको इस चीज को देखूंगी कि भैया क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, एक जोन में ऐसे 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 चल रहा है, और क्या करा 9 ईएमए उसी के आसपास 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 आके, और इसके नीचे जस्ट 20 ईएमए चल रहा था, इसमें साइडवेज होके दोनों ईएमए, ये ईएमए ऊपर जा रहा है, ये ईएमए नीचे आ रहा है, और इनके दोनों का क्रॉसओवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड का मेरा चेंज हो गया, ठीक है। तो मेरे को पता चल जाएगा, मुझे कैसे पता चल जाएगा कि जैसे ही मेरे बड़े टाइम फ्रेम में मैं 5 मिनट में देखूंगी तो वही चीज मुझे 5 मिनट में भी दिखेगी कि भैया ये आपको देखो दिन भर साइडवेज था तो क्या हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, यहीं पे साइडवेज हुआ, ये वाला एरिया है ना, ये वाले एरिया में साइडवेज हुआ, फिर एक बार कोशिश करी क्रॉसओवर देके नीचे करने की, फिर ऊपर जाने की, फिर नीचे आने की, फिर उसके पास में आया और ऊपर करा। तो मतलब यहाँ पे ये पूरा एरिया एक जोन है, उससे के बीच में ही, मतलब एक जोन के आसपास ही घुमा आपका मार्केट। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये साइडवेज है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अपने इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्रॉसओवर देखना है, मुझे थोड़ा सा लॉन्ग थोड़ा देखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने जैसे उसी दिन, चलो अब मैं देख पा रही हूँ कि मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा मार्केट एक ट्रेंड एक जोन में फंसा है, ना कोई क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर जैसे ओपनिंग हुई थी तब मेरे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो गया था, उसके बाद में ट्रेंड कैसा बना हुआ है अब। तो जैसे ही मैं 9 ईएमए के पास में आएगा अपनी ट्रेड पंच कर लूंगी, ये सारी बातें हम बाद में अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ट्रेंड अप हो गया, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, ट्रेंड डाउन ही था, लगातार क्या करा, कोशिश करी मार्केट ने ऊपर जाने की, एक बार गया और फिर वहां से धसल गया, फिर कोशिश करी, फिर गिर गया, फिर उसने गैप अप ओपनिंग करके अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइडवेज ट्रेंड है, अप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर होके अप हो गया था, ऊपर हो गया था, ठीक है। ऐसे आप हमें अपने ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका जो इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से हम इंट्राडे में जितना लंबा चाहे उतना, जैसे कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगी, डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाके देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, इसी जोन में, एक जोन में मार्केट आपका घूम रहा है, कहां से, ठीक है, आपका मार्केट आ रहा है 25,700 तक, और इधर ऊपर कहां तक गया है आपका मार्केट, 26,325 तक, ठीक है। हाई इसमें 26,325 का, और करीबन करीबन कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब करीबन करीबन 2 महीने के आसपास आपके हो गए हैं
और 2 महीने के आसपास से ही आपका ट्रेंड क्या हो रहा है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज पड़ा हुआ है। एक ऊपर जाता है, फिर वहां से नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड तो भले ही अप ही है डेली टाइम फ्रेम में, बट क्या हुआ है कि आपका जब साइडवेज हुआ तो 9 ईएमए 20 ईएमए दोनों पास-पास आ गए और उसने क्या करा, नीचे आया और क्रॉस ओवर करके एक डाउन ट्रेंड बना लिया। अब कोशिश कर रहा है कि फिर मैं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करूं। तो मुझे इंट्राडे में यहाँ से मतलब अपने पोजीशन को बनाने के लिए कि लंबे समय से कि भैया ओवरऑल ट्रेंड क्या है, वीक है या अप है या डाउन है, क्या है, तो मुझे यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से पता चल जाएगा। जैसे आपका अप ट्रेंड है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था आपका, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर हो गया था। उसके बाद में आपका मार्केट देखो लगातार क्या करा है, ऊपर ही ऊपर गया है, डेली ऊपर गया, फिर एक बार कोशिश करी नीचे आने की, एक करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद में ऊपर गया और साइडवेज हो गया। ताकि मतलब मार्केट क्या कर रहा है, जब साइडवेज होता है ना, एक रेंज में चलता है, तो उस रेंज को तोड़ने या तो अप में जाएगा तो उस रेंज से ऊपर जाएगा, या डाउन में जाएगा तो उस रेंज से नीचे जाएगा। ठीक है, साइडवेज ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका साइडवेज जोन हो गया, ये आपका अप जोन हो गया, ये आपका डाउन जोन हो गया। ठीक है, अब आपको आप एक अच्छी चीज, आपको एक ब्रोकर है जिसका नाम है सेंसिबल, एक ऐप है जिसका नाम है सेंसिबल। आप अपने यूट्यूब अपने गूगल के ब्राउजर में जाएंगे और जैसे ही वहां पे डालेंगे सेंसिबल, वैसे तो मैंने बहुत लोगों को सिखा रखा है, बट एक बार और भी बता दूं, जैसे ही मैं सेंसिबल टाइप करूंगी मुझे दिख जाएगा सेंसिबल इंडिया लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगी ये मुझे लॉग इन करने के लिए बोलेगा, ऐसा करके कुछ एक इंटरफेस आएगा आपका वेब में, ऐसा इंटरफेस आपका, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आपका वेब में दिखेगा। ये आपको कहाँ दिखेगा, आपके मोबाइल में दिखेगा। ताकि इसमें आपको पता, इससे आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे ये लॉगिन का बोलेगा, मैंने लॉगिन करने के लिए डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ ब्रोकर दिखा रहा है कि किससे आप लॉगिन कर सकते हैं। आप अगर आप जीरोधा में है तो लॉगिन कर सकते हैं, एंजल वन में, आप स्टॉक में, आईसीआई डायरेक्ट में, या गूगल से, कैसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंजल वन से इसको लॉगिन करूंगी। चलो भैया, मेरे पास में ओटीपी आ जाएगा, मैं इसको लॉगिन कर देती हूँ। एंजल वन ने मुझे ओटीपी दे दिया है, मैं इसको लॉगिन कर देती हूँ। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें कि कैसे आप यहां से भी ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आपके सिक्योरिटी पिन मांगेगा, ठीक है, ये हो गया आपका सेंसिबल लॉगिन। ठीक है, जैसे ही मैंने सेंसिबल लॉगिन किया, मुझे कहाँ जाना है, एनालिसिस वाले पार्ट में जाना है। एनालिसिस में जाके मुझे ओपन इंटरेस्ट में जाना है, और ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखेगा कुछ ऐसा इंटरफेस, ये वेब वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मुझे जो भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, या जो भी कुछ सर्च करना है, मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, इस वाले इंटरफेस से मैं अब यहाँ पे जो भी मुझे सर्च करना है, जिसका भी मुझे देखना है, भैया निफ्टी का देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है, जिसका भी देखना है मुझे यहाँ से दिख जाएगा, मैं सर्च कर लूंगी। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है फुल डे में। जैसे आप फुल डे में क्लिक करोगे, आपको एक डाटा दिखेगा। कहाँ दिखेगा डाटा, यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डाटा दिखेगा। अब जैसे मैंने फुल डे में क्लिक किया, मुझे यहाँ पे दिख गया, क्या दिखा, माइनस के 42 लाख। ठीक है, 42 लाख कॉल ओआई चेंज है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये आपके सेलर का डाटा है। किसका डाटा है, सेलर का। अगर आप रिलायंस में देख रहे हो, है ना, ये जैसे रिलायंस का लगा, तो रिलायंस में मुझे क्या दिख रहा है कि माइनस के 42 लाख कॉल ओआई चेंज है, और माइनस के सॉरी प्लस के 5,11,000 पुट ओआई चेंज है। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि माइनस में 42 लाख क्या हुआ है, कॉल सेल हुए हैं, कॉल सेल हुए हैं। ठीक है, और प्लस के 5,11,000 पुट सेल हुए हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज में कि भैया मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो मुझे जो आदमी ज्यादा है, तो माइनस से प्लस ज्यादा होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, माइनस से क्या प्लस ज्यादा होता है। तो मुझे अभी यहाँ पे डाटा क्या दिख रहा है
ये माइनस के 42 लाख है, प्लस इधर पाए प्लस, तो मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि पुट राइटर की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, पुट सेलर की मात्रा क्या है, ज्यादा है। पुट की ज्यादा सेलिंग हुई है तो मतलब जो ज्यादा सेल होगा वो गलेगा। हमें क्लियर बात पता है कि मतलब मार्केट में क्या होता है, जो ज्यादा गलेगा, जो ज्यादा बिकेगा वही गलेगा। तो हमें इतना है, तो ये हमें क्या पता चल गया है कि पुट ज्यादा बिका है तो पुट ज्यादा गलेगा। तो हम किस साइड अपना ट्रेंड को देखेंगे कि भैया ट्रेंड क्या बना हुआ है, अप है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉल को कम सेल किया है। कॉल 42 लाख माइनस, मतलब पिछली बार जो इसमें इंट्राडे में हम देख रहे हैं, तो पिछले से जो जिसने किसी ने अपनी पोजीशन बनाई थी उन्होंने भी अपनी पोजीशन को काट दिया है। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिलायंस का ट्रेंड क्या है, अप बना हुआ है। चलो देख लेते हैं एक बार हम रिलायंस के ट्रेंड को, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो अरे वाह भैया, तेरे को भी चाहिए। चल भाई खुल जा, सिम सिम पिटारा खुल जाओ। चलो मैं देख लेती हूँ ना, कैश में चलते हैं। रिलायंस, रिलायंस प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये देखो रिलायंस का ट्रेंड जैसे हम देख पा रहे थे, इंट्राडे का कल का हमारा डाटा दिख रहा था, तो रिलायंस का ट्रेंड भी कैसा है, अप ही बना हुआ है ना। जैसे हमने वहां पे देखा था तो क्या हुआ था कि ट्रेंड कैसा दिख रहा था, हमें अप ही ट्रेंड दिख रहा था। और यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप ही था, मार्केट ऊपर ही गया था। तो आपको सेंसिबल के डाटा को देखने के लिए, समझने के लिए यह हमें बता देगा कि सेंसिबल के डाटा को हम देख रहे हैं। कैसे देखना है आपको, फुल डे के बास्केट में देखना है। ठीक है, फुल डे में आपको देखना है। फुल डे में आपको दिखेगा यहाँ पे कि भैया क्या ज्यादा बिका है, कॉल ज्यादा बिका है कि पुट ज्यादा बिका है। जो आदमी ज्यादा बिका है वही हमारा ज्यादा गलेगा। मतलब जो कम बिका है हम उस साइड का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जो भी कम, जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम उस साइड हमारा ट्रेंड देखेंगे कि यहाँ पे कॉल कम बिका है, सी कम बिका है, तो हमारा ट्रेंड क्या है, अप है। अगर मान लो ये इससे उल्टा होता तो हमारा ट्रेंड डाउन हो जाता। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।